अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सबके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए, आमीन। 19 रोज़े गुजर चुके हैं और कल 20वां रोज़ा है, तो आज हम जानते हैं 20वें रोज़े के वज़ाइफ। आई होप आप लोग सब ये जो मैं वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ वज़ाइफ पढ़ रहे होंगे और दुआ में मुझे भी याद रख रहे होंगे। अब 20वें रोज़े के वज़ाइफ देखते हैं कि हमें 20वें रोज़े वाले दिन क्या 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 पढ़ना है। जी, 20वां रोज़ा। फ़जर की नमाज़ के बाद 20वें रोज़े वाले दिन हमें 5वां कलमा पढ़ना है 70 मरतबा। और ये 5वें कलमे की पिक्चर है, आप इसको मैं थोड़ी देर रोक देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। फ़जर की नमाज़ के बाद 5वां कलमा 70 मरतबा 20वें रोज़े वाले दिन हमें पढ़ना है। उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ के बाद हमें 7 सलाम पढ़ने हैं 17 मरतबा। तो 7 में से 4 सलाम ये हैं और बाकी के 3 सलाम दूसरे पेज पे हैं, मैं अभी उसका भी दिखा देती हूँ। ये ज़ोहर की नमाज़ के बाद हमें 7 सलाम 17 मरतबा पढ़ने हैं। 4 सलाम ये रहे और बाकी के 3 सलाम ये हैं। अब इनको पढ़ने का फ़ायदा क्या है वो भी लिखा हुआ है, आप इनके नीचे इनकी देखेंगे कि इन सलामों के नीचे इनकी मीनिंग्स भी लिखी हैं कि आप जान सकें कि इनका मतलब क्या है। और इसका फ़ायदा ये है कि जिनको अकेलेपन का खौफ हो या कोई अनजाना डर हो या जिन भूत का डर हो या पकड़े जाने का डर हो, तो उन 7 आयात, ये जो 7 आयात हैं इनका इन सलाम का कसरत से वर्द करें, इंशाअल्लाह हिफाजत होगी। बेसिकली ये हिफाजत के लिए ये सलाम है हर किस्म के डर, खौफ और परेशानी से। तो आप ज़ोहर की नमाज़ के बाद ये 7 सलाम 17 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद असर की नमाज़ के बाद हमें 27 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। आयतल कुर्सी की तस्वीर है, यहाँ से आप लोग पिक्चर ले लें। आयतल कुर्सी वैसे भी हर नमाज के बाद पढ़नी चाहिए, ये हमारे लिए मौत की तकलीफ़ में आसानी का सबब बनती है। और आयतल कुर्सी आपने पढ़नी है असर की नमाज़ के बाद 27 मरतबा। फिर आ जाती है मगरिब की नमाज़। मगरिब की नमाज़ के बाद हमें 33 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ये वो दुरूद है जो हम नमाज़ में पढ़ते हैं और ये हमें 33 मरतबा पढ़ना है मगरिब की नमाज़ के बाद। इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। और फिर उसके बाद है इशा की नमाज़। तो इशा की नमाज़ के बाद हमें सलातो हाजात 4 रकात नफिल पढ़नी है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं एक बार अभी इसका स्क्रीनशॉट आपको दिखा देती हूँ। इशा की नमाज़ के बाद सलातो हाजात की 4 रकात नफिल पढ़नी है 1 मरतबा। ये सलातो हाजात का तरीका है कि हमें इसमें 4 रकात नफिल की नियत करनी है क़ज़ाए हाजत की। और फिर उसके बाद हमें पहली रकात में सूरह फ़ातिहा पढ़नी है। सूरह फ़ातिहा और सूरह इखलास के बाद 100 मरतबा ये आयत पढ़नी है। दूसरी में हमें सूरह फ़ातिहा और सूरह इखलास के बाद 100 मरतबा ये आयत पढ़नी है। तीसरी में ये आयत पढ़नी है सूरह फ़ातिहा और सूरह इखलास के बाद। और चौथी में हमें ये आयत पढ़नी है। ये नमाज़ हमें, ये नफिल जो है हमें इशा की नमाज़ के बाद पढ़नी है। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 मरतबा दुरूद पाक भेजना है। और फिर जो भी हमारी हाजत है, मुश्किल परेशानी, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होगी। तो आई होप आप लोगों को ये 4 आयतें याद भी हो गई होंगी और अब आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि हमने पिछले रोज़ों में बहुत मरतबा पढ़ी है। तो इशा की नमाज़ के बाद हमें सलातो हाजात पढ़नी है 1 मरतबा। उसके बाद हमने ये इस्तग़फ़ार की तस्बीह, जब हम सलातो हाजात पढ़ लेंगे इशा की नमाज़ के बाद, तो उसके बाद हमें ये इस्तग़फ़ार की तस्बीह 200 मरतबा पढ़नी है और दुआ करनी है। ये इस्तग़फ़ार की तस्बीह है और ये मग़फ़िरत का अशरा है जो 20वें रोज़े को ख़त्म हो जाएगा। तो हम जितनी ज़्यादा हो सके इस्तग़फ़ार की तस्बीह करें ताकि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमाए। और दूसरों के लिए भी दुआ करें, उनके गुनाहों के लिए भी दुआ करेंगे। और जितनी ज़्यादा हो सके इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ें और अपने गुनाहों के लिए, अपनों के गुनाहों के लिए, दूसरों के गुनाहों के लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करें। और जो हमारे अपने हैं उनके लिए, जो ज़िंदा हैं उनके लिए, और जो वफ़ात पा चुके हैं उन सब के लिए, उनके गुनाहों की भी मग़फ़िरत तलब करें। 20वें रोज़ा को मग़फ़िरत का अशरा ख़त्म हो जाएगा और तब तक हमें ये इस्तग़फ़ार तो हम हर वक्त पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अशरा अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे 10 दिन रखे हैं जिसमें अल्लाह ताला माफ़ी अता फ़रमाते हैं, मग़फ़िरत अता फ़रमाते हैं। तो आपने ये पढ़ना है। और अब मैं आपसे मिलूँगी 21वें रोज़े के वज़ाइफ के साथ। दुआ में मुझे और मेरी फ़ैमिली को सबको याद रखें
اور ایک چیز خاص بات اور کہ اب ایک تفصیلاً ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ شب قدر کے بارے میں، شب قدر کے وظائف کے بارے میں، بہت سی چیزیں ایسی جو ہمیں شب قدر میں پڑھنی چاہیے، اور بہت سی چیزیں ایسی جو ہمیں شب قدر کے بارے میں معلوم ہے اور نہیں معلوم ہے، ان پر ایک تفصیلاً ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ، اور وہ سیپریٹلی پوسٹ کروں گی، تو آپ لوگ وہ بھی دیکھیں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں میری ویڈیوز کو، یہ والی ویڈیوز کو بھی اور آنے والی ہر ویڈیو کو اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔